गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र और संधियाँ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में कई प्रकार के जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, और उनमें जो इम्पोर्टेंट जॉइंट्स है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ऐसे जॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट जॉइंट्स हैं जो सिलेबस में है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए, सबसे पहला जो जॉइंट्स है हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ये देखिए फर्स्ट जॉइंट्स है वो है हिंज जॉइंट्स। आप लोग पढ़े होंगे हिंज जॉइंट्स को, पढ़े होंगे, कई लोग पढ़े होंगे हिंज जॉइंट्स को, लेकिन जो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ हिंज जॉइंट्स वो थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए क्या है हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स में क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल पहले समझेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा ये एल्बो। यह जॉइंट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, यह जॉइंट्स एल्बो में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है नी। यह नी घुटने में पाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल है फिंगर्स। यह फिंगर्स में पाया जाता है, जितने फिंगर्स है उसमें ये जॉइंट्स पाया जाता है। तो एल्बो हो गया, नी हो गया, फिंगर्स हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट जॉइंट्स हैं जो पाए जाते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले ये जॉइंट्स होता क्या है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स में क्या होता है कि मूवमेंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। जैसे देखिए ये जो डायरेक्शन है इसमें एक डायरेक्शन में ये पॉसिबल है, यानी कि यह जो डायरेक्शन इसमें क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं। देखिए पहला क्या होता है, मूव ओनली वन डायरेक्शन। दूसरा हम इसको हम कह सकते हैं, इस पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि इसमें जो रोटेशन जो होता है, ठीक है ना, रोटेशन मैक्सिमम परमिसेबल होता है। रोटेशन मैक्सिमम जो हो सकता है वो 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। इसमें वन प्लेन में रोटेशन होता है, रोटेशन इन वन प्लेन। वन प्लेन इस तरह से लिखा हुआ ये सब आएगा पेपर में। फिर इसमें से ये आ सकता है, इसमें से इसमें आता है यूनी एक्सियल रोटेशन, इसको कहते हैं यूनी एक्सियल रोटेशन। ठीक, तो इस तरह से मतलब इसमें होता है मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, रोटेशन मैक्सिमम 180 डिग्री, रोटेशन इन वन प्लेन, यूनी एक्सियल रोटेशन। तो देखिए इसमें जो अब इसके हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्बो का। एल्बो, तो एल्बो में क्या होता है कि यह किस तरह से रोटेशन होता है। देखिए कि यह जो हमारा हाथ है ना, यह ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। यह जो हिस्सा होता है यह होता है ह्यूमरस, और यह जो थोड़ा सा जो हिस्सा जो होता है, यह वाला हिस्सा, इसमें जो होता है थोड़ा सा यह गड्ढा होता है इस तरह से, और यहाँ से जो दो हड्डियाँ जुड़ी होती है, दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं, इस तरह से दो हड्डियाँ जुड़ी होती है। जो एक हड्डी जो होती है वह होती है अल्ना, और दूसरी होती है रेडियस। तो एल्बो में जो जॉइंट्स होता है ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इस तीन हड्डियों के बीच आर्टिकुलेशन होता है। और मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि मतलब हिंज जॉइंट्स जो होता है वो क्या होता है, किसमें इसका ये होता है, तो ये होता है ह्यूमरस एंड अल्ना। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाए
तो 99% बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि 3 हड्डियाँ होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। और रेडियस और अल्ना में किसका इसके साथ आर्टिकुलेशन होता है? हैंड जॉइंट्स के लिए। तो इसमें होता है हमारा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, ये 2 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियस और अल्ना क्या, ठीक है, वेयर इज़ द रेडियस एंड अल्ना फाउंड। तो रेडियस और अल्ना कहाँ पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेग्स में, ठीक है, हैंड्स में, ब्रेन में, रिब्स में, तो इस तरह से ऑप्शन देगा। यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि यह जो है हैंड में पाया जाता है, ठीक। तो यह हो गया एल्बो। उसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं नी में, ठीक है ना, नी जिसको हम लोग घुटना बोलते हैं। तो इसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं। एक हड्डिया का नाम होता है टिबिया एंड दूसरा का नाम होता है फिबुला। बस आपको नाम याद रखना है। नाम से क्या आपको हो जाएगा कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछ सकता है, थोड़ा सा एडवांस जाएगा तो थोड़ा सा यही पूछ सकता है कि टिबिया एंड फिबुला बोन्स आर फाउंड इन वेयर, लेग्स, हैंड्स, रिब्स, ब्रेन्स, किधर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए हिंज जॉइंट्स में, अब ये मोशन की बात अब जैसे बताओ तो इसको आप 5वें में इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको, इसका मोशन जो होता है इस तरह से भी पूछता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह का जो मोशन होता है इसको हिंज जॉइंट्स में। तो आपको सिर्फ समझना है कि हिंज जॉइंट्स क्या होता है, कि हिंज जॉइंट्स में जो होता है रोटेशन जो है मैक्सिमम 180 डिग्री होता है और रोटेशन इन वन प्लेन होता है, यूनी एक्सियल रोटेशन होता है। इसका एग्जांपल आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे इस तरह का एक नल आता है, इस तरह का ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, इस तरह का ऐसा नल होता है, इस तरह से। ये इसको इस तरह से ऐसे ऐसे कर दो तो बंद हो जाएगा, ऐसे कर दो तो स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह का होता है ये, इस तरह से ऐसे ऐसे। अभी खुला हुआ है, ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, बंद, ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा। तो देख रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशन इसमें कितना है, 90 डिग्री। और उसी तरह से ये जो हमारा हैंड है इस तरह से, ये तो मैक्सिमम कितना है, 80 डिग्री। तो इसमें यही है कि इसमें जो मैक्सिमम जो है इसमें रोटेशन जो कितना होगा, 180 डिग्री तक का ही होगा। यानी 180 डिग्री होने से यह क्या हो जाएगा आपका, रोटेशन इन वन प्लेन। और इसमें जो एक्सियल रोटेशन कहने का मतलब इसमें एक्सिस ये है हमारा, ये घुटना, जो मतलब जो है ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो गड्ढा पाया जाता है, यही एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, यही एक्सिस के फॉर्मेशन, इसी एक्सिस पे हमारा एल्बो इस तरह से मूव करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, इसमें बस यही चीज़ पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम आपको बताएंगे इसके बाद हिंज जॉइंट्स के बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है, एक बॉल होता है और एक गड्ढा होता है, सॉकेट होता है, ठीक है ना। इस तरीका का होता है। यदि ये हड्डी है हमारा, इस तरह से ये हड्डी है, तो इसके अंदर जो है इस तरह की संरचना होती है और इसमें ही जो होता है ना फ्लूइड्स भरे होते हैं। और इसी ये कौन से फ्लूइड्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। यही होते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। और इसी के कारण से क्या होता है कि मतलब रोटेशन जो होता है पॉसिबल हो पाता है, थोड़ा सा इसके लिए फैसिलिटेट करता है ये साइनोवियल फ्लूइड्स। और कभी कभी क्या होता है कि यही साइनोवियल फ्लूइड बुढ़ापे में जो दादी अम्मा को जो जोड़ों का दर्द हो जाता है, ये सब चीज़ों का दर्द होता है, तो क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, या सूख जाता है ना, या इसमें इन्फेक्शन आ जाता है इसके मेम्ब्रेन में, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने का यहाँ पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन से है ना
आर्थराइटिस बीमारी होती है जिसको हम गठिया रोग कहते हैं, आर्थराइटिस, ठीक है, गठिया, रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक ना। इसको याद रखेंगे आप लोग कि इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके डिपोजिशन से, किस एसिड के डिपोजिशन से क्या होता है कि जोड़ों में दर्द, पेन होता है, ठीक है ना। तो यह यूरिक एसिड का मतलब फॉर्मेशन हो सकता है। और जितना भी हम लोग जॉइंट्स पढ़ रहे हैं उस सारे जॉइंट्स अंतर्गत आता है साइनोवियल जॉइंट्स कहे जाते हैं। अभी जितने सारे हम लोग जॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए हिंज जॉइंट्स जो पढ़े थे वो भी साइनोवियल जॉइंट्स है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ये भी साइनोवियल जॉइंट्स है, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हम क्या कह सकते हैं, तो इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है क्या, ये शोल्डर एंड शोल्डर, कंधा में जो होता है। दूसरा हम कह सकते हैं हिप, ठीक, यहाँ पे मतलब जो जॉइंट्स होता है। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और यहाँ पे क्या बात होती है कि इसमें मूवमेंट जो होता है मैक्सिमम मूवमेंट होता है, मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल, मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल। लगभग कितना मैक्सिमम हो सकता है मूवमेंट, ये 360 डिग्री तक यह हो सकता है। हम अपने हाथ को 360 डिग्री ऑल डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया, ठीक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे थर्ड में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट्स। देखिए चलिए हम पाइवट जॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि पाइवट जॉइंट्स क्या होता है। हम थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं पाइवट जॉइंट्स में किस तरह से होता है, कि यही लिख देते हैं। पाइवट जॉइंट्स क्या होता है कि इसमें जो ये इसका रीज़न कहाँ, इसका रोटेशन, इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल से इसको समझेंगे। इसका कहाँ होता है इसका यह होता है हेड एंड नेक। इसका शानदार एग्जांपल है गर्दन और नेक। इसके बीच जो जॉइंट्स पाए जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पाइवट जॉइंट्स, ठीक। दूसरा है एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं इसका जो जॉइंट्स होता है वो है रिस्ट, रिस्ट, कलाई। ये आपको नहीं मिलेगा एग्जांपल, लेकिन इसका रिस्ट होता है, ये रिस्ट, यह जो है पाइवट जॉइंट में ही यह आता है हमारा। तो हेड और नेक, तो हेड और नेक में ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि यह किस तरह से जॉइंट होता है। इसको हम आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहते हैं क्योंकि इसमें कई तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो इसमें रोटेशन जो पॉसिबल होता है किस तरह से होता है, एक तो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस एंड एटलस। जहाँ यह वर्ड लिखा मिले एक्सिस एंड एटलस तो किस जॉइंट्स की बात कर रहा है, तो उसको हम टिक मारेंगे पाइवट जॉइंट की। फिर इसमें जो है यानी हेड और नेक के बीच जो होता है यही जॉइंट्स है। और इसमें जो मूवमेंट जो होता है ये वर्टिब्री में जो होता है, वर्टिब्री जो पीछे जो वर्टिब्री होता है वह जो होता है C1 एंड C2 बोन्स, इसके बीच जो मूवमेंट होता है वह जो होता है पाइवट जॉइंट होता है, हेड और नेक में के अंतर्गत होता है। तो ये हम समझ सके कि एक्सिस और एटलस C1 और C2 बोन्स होता है। यहाँ जो हमारा गर्दन है इस तरह से, ये पीछे की तरफ, ये वहाँ ये दो प्रकार की जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, दो प्रकार की, वही हड्डी वैसी जगह मूवमेंट होता है। जैसे हम गर्दन झुकाते हैं, यस, ऐसे ऐसे करते हैं, तो यह जो जॉइंट्स कहाँ से होता है, पूरी हड्डी में थोड़ी होती है, वो एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको बताते हैं। C1 एंड C2 वर्टिब्री, इसको समझ सकते हैं, बोन्स की जगह हम वर्टिब्री लिख देते हैं। और जब वर्टिब्री से बात याद आई तो एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मुझे याद आ गया कि देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गर्दन में जो है ना, ये हमारे सर्वाइकल रीजन में कितनी हड्डियाँ होती है। तो याद रखिएगा कि सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल में जो होती है 7 बोन्स पाए जाते हैं। और यह जो है मैमल का कैरेक्टर है, एक्सेप्ट सम फ्यू एक्सेप्शंस, तो 7 बोन्स पाए जाते हैं। यह मैमल्स में होता है। इसमें एक शानदार क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप पूछा गया है कि किसी आदमी में, किसी मैन में 7 हड्डियाँ सर्वाइकल, ठीक है, तो बताओ जिराफ में कितनी होगी? 7 से ज़्यादा होगी, 7 से कम होगी, 7 होगी। सीधी सी बात है, जिराफ क्या है, मैमल है, तो उसमें भी 7 हड्डियाँ होगी। कंफ्यूज करने के लिए क्या ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है
कि मतलब जिराफ है, लंबा होगा तो उसकी गर्दन में ज़्यादा हड्डियाँ होंगी, तो मोर देन 7 बच्चे मार देते हैं। लेकिन जब आप जान गए तो सर्वाइकल किसी भी कोई सा भी मैमल हो उसमें 7 हड्डियाँ होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि जिराफ में मतलब 7 हड्डियाँ हैं तो बताओ व्हेल में कितनी हड्डियाँ होंगी। तो व्हेल इज ऑल्सो मैमल, तो उसमें भी क्या होगी, 7 हड्डियाँ होगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखेंगे। ये सर्वाइकल में क्या होता है, 7 बोन्स होता है। तो ये आप समझ गए। तो देखिए इसमें यही 3 चीज़ है। और चौथा जो है एक अलग से हम आपको बता देते हैं, जो जॉइंट्स की बात है उसको हम लोग बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, जो घूमता नहीं है। यह हो गया हमारा स्कल, है ना। स्कल में जो स्कल का जो हमारा जो खोपड़ी जो है ना, 8 बोन्स का जो बना होता है स्कल जो इस तरह से, उसमें 8 सूचर्स पाए जाते हैं, उसी से जॉइंट्स होते हैं। वो जॉइंट्स मूवमेंट नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया इमूवेबल का जॉइंट्स का पूछा जाए तो क्या होता है, खोपड़ी, मानव खोपड़ी जो है उस तरह से। वो जो हमारा जो सर है, वो सर को 8 भागों में इस तरह से लोब्स में उसको बांटा गया है, और वहीं से डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको खोलते हैं, ठीक है। तो 8 है उसका रीजन, वो जो कि इमूवेबल होता है। और वो जो जॉइंट्स होते हैं, उस जॉइंट्स का नाम होता है सूचर्स। उसको हम लोग बोलते हैं, जो इमूवेबल जॉइंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूचर्स, ठीक है। तो ये इमूवेबल जॉइंट्स यहाँ होता है। और देखिए ऊपर वाला जो जबड़ा जो होता है हमारा, अपर जबड़ा जो होता है, वो भी इमूवेबल होता है। तो अपर जॉ, स्कल एंड अपर जॉ। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में यही है। और भी जॉइंट्स पाए जाते हैं, सैडल जॉइंट्स भी है और भी फलाना, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है, तो हम आपको चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपने इसको सीख लिया कि कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, अब इसके अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मज़ेदार वाले क्वेश्चंस, वो आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। उसका कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, उसका भी ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है। देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस था मैंने आपको पहले करा दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग याद रखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको हम समझाते हैं, और पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए पहला तो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ बोन्स, बर्थ के समय जो होता है कि बच्चे में कितना बोन्स होता है, ये अप्रॉक्स मान लिया गया है 270, ठीक है ना। और जब वह यंग होता है, यंग स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में, यंग का मतलब एडोलेसेंस, ठीक है। अब यंग का मतलब नहीं समझ में आता, यंग का मतलब क्या होगा, 10 वर्ष 12 वर्ष, ऐसा नहीं। एडोलेसेंस, जब बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में आ जाता है तब आपको पता होगा कि एडोलेसेंस स्टेज कब होता है, ठीक है। तो एडोलेसेंस स्टेज में जो है वह 206 हड्डियाँ होती है। ये सारी हड्डियाँ जो होती है ना फ्यूज़ होकर के 206 का फॉर्मेशन करती है। और एक्सियल में देखिए कितना, जैसे मैं आपको यहाँ क्लियर से समझा दूँ। देखिए होता क्या है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है इस तरह से। एक हो गया हमारा बांट दिया गया है एक्सियल, और दूसरा भाग कर दिया है अपेंडेजेस में, ठीक है, इस तरह से अपेंडिकुलर में। एक्सियल कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा जो पूरा का पूरा ये सर है, सर से नीचे की तरफ ऐसे करके जाना इस तरह से। यह हो गया मुंडी, और ये हो गया इस तरह से, और ये हमारा इधर से ऐसे और ऐसे, ठीक। ये वाला जो पोर्शन ये जो होगा, ये हो जाएगा अपेंडेजेस में हो जाएगा। ये हाथ पाँव जो हो जाएगा अपेंडेज, ठीक है। ये हाथ और पाँव जो हो जाएगा अपेंडेजेस कहलाता है। और हाथ पाँव को छोड़ करके जो हड्डी बचता है उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल में देखिए कितना बोन्स होता है, 80 बोन्स होता है, ठीक है। और अपेंडेजेस इसमें होता है 126, ठीक है। अब उसी को बांट दिया गया है इसमें, लेकिन इतना आपको उतना करना नहीं, इसलिए मैंने उतना लिखवाया नहीं इस तरह से। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि स्केलेटल को 2 भागों में बांटा गया, एक्सियल जिसमें 80 बोन्स होते हैं, अपेंडेजेस में 120। इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 206 मिलेगा, जो कि यही होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। रिब्स ये वाला पोर्शन होता है, ये रिब्स, ये जिसमें मतलब जिसके अंदर जो हमारा लंग्स होता है, हार्ट होता है,
ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे स्पेशल रेस्पिरेशन, जब पढ़ाएंगे स्पेशल उसमें आपको हम बताएंगे उस चीज़ों में। देखिए रिब्स होता है, तो रिब्स में कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए पूछा जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने पेयर्स जो हड्डियां जो होते हैं हमारे जो लंग्स और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो यह 12 पेयर्स, 12 पेयर्स मतलब 12 दूना 24 हड्डी। सर्वाइकल में अभी मैंने आपको बताया 7 हड्डियाँ होती है। सैक्रम, ठीक है, 1 हड्डियाँ होती है, ठीक है। कॉकिक्स, टेल बोन्स, पीछे जो होता है टेल बोन्स उसमें 1 हड्डी होती है, उसको कॉकिक्स बोन्स कहते हैं, 1। अब ये रही फ्लोटिंग रिब्स। देखिए फ्लोटिंग रिब्स जो होता है यह कहाँ पाया जाता है। देखिए फ्लोटिंग रिब्स को हम लोग समझते हैं, यह हमारा रिब्स, यह हमारा क्या है, पूरा का पूरा रिब्स है। और ये बीच वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है स्टर्नम। ये क्या कहलाता है, हमारा हिस्सा स्टर्नम, जहाँ पे हम लोग बटन लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ जाने के बाद पीछे साइड से जो बच्चे रहते हैं वो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, उसका जॉइंट्स स्टर्नम से नहीं होता है। तो जो स्टर्नम से जो कनेक्टेड नहीं होते, मैं आपको फिगर से बता देता हूँ। देखिए इस तरह से कि यह वाला जो पोर्शन है ना, यह है जो हमारा बीच वाला, यह स्टर्नम है, ठीक। तो ये जितनी सारी हड्डियाँ हैं ऐसे इस तरह से कहा जाए, इस तरह से आप समझ रहे हैं, इस तरह से ये जो हो गया हमारे रिब्स, ठीक है। और जो 2 पेयर्स इसमें फ्लोटिंग रिब्स जो है 2 पेयर्स होते हैं, यानी 4 हड्डियाँ, दो इधर 2 इधर। तो यह 2 जो होते हैं इस तरह से 2 जो होते हैं हड्डी, वह यह हमारा स्टर्नम हो गया, यह हो गया हमारा स्टर्नम। और 2 हड्डी, यह जो पीछे वाला रीजन है, वो पीछे वाले रीजन, पीछे वाले जो बैकबोन साइड से, वह बैकबोन साइड से लगा होता है, सिर्फ बैकबोन साइड से, और स्टर्नम से आकर नहीं जुड़ा रहता है, और वह तैरता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। वह 2 पेयर्स होते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, समझ में आया होगा कि जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते। तो ये याद रखिएगा, नॉट कनेक्टेड विथ स्टर्नम। जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विथ वर्टिब्री, कनेक्टेड विथ वर्टिब्री ओनली। ये बात को याद रखना है कि फ्लोटिंग बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, 2 पेयर्स होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। और कहाँ होता है, मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। वो स्टर्नम से नहीं जुड़े होते, पीछे साइड से ही मतलब होते हैं, और वह जिस तरह से बना रहता है हमारे, ये तो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा रिब्स, ठीक है ना। तो ऊपर से मतलब क्या होता है, इस तरह से बना होता है, नीचे से, नीचे का कुछ पोर्सन छूटा हुआ रहता है, और उसी छूटे हुए हिस्से से 2 इधर से और 2 इधर से बोन्स आपको फिगर में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये फ्लोटिंग। नंबर ऑफ मसल्स, कितने मसल्स होते हैं, यह पेपर में पूछा जाता है, कितने मसल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मसल्स होते हैं 639, ये नंबर याद रखिएगा, 639 जो होता है नंबर ऑफ मसल्स होता है। देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इधर ऑब्जेक्टिव वाइज इस तरह से नहीं करवा रहे, क्योंकि आप लोग आराम से इसको जवाब दे सकते हैं। नंबर ऑफ मसल्स इज 639, 640, 65, कुछ भी दे सकता है। अब आप समझ गए तो आप जवाब दे सकते हैं, तो खामखा उसमें टाइम वेस्ट करना मैं नहीं समझता उसे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि पूरा का पूरा चार्ट बना दिया, उसको लिखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। भाई कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि हूबहू वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही आएगा, ठीक है ना। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको बना कर दे दूंगा कि आपको पढ़ने के बावजूद भी आपको गलत कर देंगे, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। आप रट करके जा रहे हैं, रट करके जा रहे हैं, क्या होगा, नहीं होगा। मसल्स के मूवमेंट्स में कौन से मतलब आयंस काम करते हैं, मसल्स के मूवमेंट्स में तो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक। तो कौन से आयंस काम करते हैं। अब मसल्स के में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का काम होता है, और उसमें एक ऑप्शन और दे देगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एटीपी, कौन सा लगाइए। आप सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम पर ही ऑप्शन को मिला करके टिक मारेंगे, एटीपी छोड़ देंगे उसमें। तो ये सब तरह से क्वेश्चन आप पूरा जब पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस पर टिक करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हम मना करते हैं कि आप लोग इस तरह से मत पढ़ा कीजिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखिए। बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं, वही रट्टा मार करके चले जाते हैं। सेटर को मालूम है कि सारी दुनिया यही रटती है, वही क्वेश्चन वो डालता है पेपर में। अब बाद में हाई तवा मचाते हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 3-4 साल तक तो ऐसे ही चलता है, जब बाद में पता चलता है कि इसका आंसर ये है तब जा कर के चेंज होता है।
इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका सही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नहीं तो पता चला कि 5000 आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं कॉन्सेप्ट, यदि कॉन्सेप्ट हो गया तो यूँ आप जो है एक दिन में सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे पढ़े जा रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट डेवलप, कन्फ्यूज हो जाइएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए आपको यदि पढ़ना है, प्रैक्टिस करने का तरीका होता है हर चीज़ पढ़ने का, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप उस चीज़ों को देखिए, तब समझ में आएगा, तब आपके कॉन्सेप्ट्स भी दूर होंगे और कन्फ्यूज़न भी दूर होंगे, यही होता है। अब देखिए मायोलॉजी, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है? स्टडी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, ठीक, ये याद रखिएगा। मायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मसल्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मायोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जब बात आई, ऑस्टियोलॉजी तो बोन्स के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, जहाँ भी ऑस वर्ड आए तो ऑस जो है, ऑस वर्ड से आपको समझ लेना है ये बोन्स से उसका रिलेशन है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। अब देखिए स्मॉलेस्ट मसल्स कहाँ होता है? स्मॉलेस्ट मसल ये हमारे कान में होता है, और स्मॉलेस्ट हड्डी भी होती है कान में ही होती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है कि स्मॉलेस्ट मसल्स जो होता है, यह जो होता है आपका कहाँ होगा? ईयर में। और स्मॉलेस्ट बोन जो होगा यह भी कहाँ होगा? आपका ईयर में। नेम ऑफ द प्रोटेक्शन, नेम ऑफ द प्रोटीन हेल्प्स इन कंट्रैक्शन, जो हमारे मसल्स को, एक ऐसा प्रोटीन का नाम बताइए जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नाम बताइए उस प्रोटीन का, नाम बता सकते हैं क्या है उस प्रोटीन का? देखिए उसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन ये दो प्रोटीन होते हैं, इसके कारण से क्या होते हैं? मसल्स जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, इसी के कारण से हमारा मसल कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। अब इस चीज़ों इस तरह से क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका हम लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। समझ में आई बात को? अब जैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ गया कि स्मॉलेस्ट मसल की बात आ गई, तो एक और एक लिख लेते हैं मसल्स, लार्जेस्ट मसल्स, ठीक है ना, लार्जेस्ट मसल्स। इसका याद रखिएगा ग्लूटियस, मैक्सिमस ग्लूटियस मसल्स होता है, ये थाई रीजन, इस वाले रीजन में होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटियस मसल्स, ठीक है ना। तो ये आप ग्लूटियस देखेंगे टिक मार देंगे कि कहाँ होता है, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होता है? हमारे थाई कमर वाले रीजन में नीचे जो होता है वो मसल होता है जो लार्जेस्ट मसल्स होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि बताइए लार्जेस्ट बोन कहाँ होता है? वेयर इज द लार्जेस्ट बोन? तो लार्जेस्ट बोन होता है हमारा फीमर, पैर वाली हड्डी जो होती है वो होती है सबसे लंबी हड्डी, तो लिख लीजिए वो भी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन यह होता है हमारा फीमर, जिसको हम लोग थाई बोन कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अभी और भी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी करवाता हूँ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसका भी हम लोग देख ही लें, ठीक है। हम उन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो इस चैप्टर्स में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसी को रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इधर उधर का नहीं किया है, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, अब जो है हम आपको बताना चाह रहे थे कि लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, कार्टिलेजनस जॉइंट्स क्या होता है। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो बोन जो होता है ना, इस तरह से हम लोग आपको बताते हैं कि लिगामेंट क्या होता है। पहले आप लोग समझ लीजिए लिगामेंट क्या होता है। ये लिगामेंट बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछाता है, विच कनेक्ट्स बोन्स, जो बोन्स को कनेक्ट दे, यानी कहने का मतलब यह बोन है और एक बोन ये है, ठीक, यह बोन, इसके बीच में जो ये मसल्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लिगामेंट। ये हो गया, ये बोन है और ये बोन, जो बोन को बोन से कनेक्ट कर दे, लिगामेंट। इसका एक शानदार ट्रिक है, इसका याद रख सकते हैं ट्रिक से,
बबली, ठीक है, बबली नाम से आप याद रख सकते हैं, बबली, BBLI, बबली, जो बोन को बोन से कनेक्ट कर दे, दिस इज कॉल्ड लिगामेंट, ठीक है ना। और दूसरा जो है हमारा वो है टेंडोन, कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स, जो बोन को मसल से कनेक्ट कर दे। जैसे ये इस तरह से हमारा बोन है, ठीक है, और इस तरह से किसी से अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। तो यह जो होगा, यह वाला जो, इसको हम लोग कहते हैं टेंडोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेंडोन, ठीक। इस तरह से आप लोग देखे होइएगा कि आप जो नॉनवेज वाले होते होंगे, जो लेग होता है, लेग पीस खाने के लिए जो आप लोग इतना मतलब उत्साहित होते हैं, ठीक है। तो लेग होता है, लेग के बगल में जो गुदा, जो मतलब फ्लैसी चीज़ जो लगा होता है, वो क्या है? यही तो है टेंडोन, जो कि बोन से चिपका होता है, ठीक है ना। तो जो बोन्स और मसल से कनेक्टेड हो उसी को कहते हैं टेंडोन। दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना, ये किसे कहते हैं? टेंडोन। तो क्लियर समझ में आ गया आप चीज़ों को। अब देखिए कार्टिलेजनस जॉइंट्स के बारे में हम आपको बता दें। ये छोटा सा कार्टिलेजनस जॉइंट्स ये पूछा जाता है। जैसे देखिए हमारा बोन जो होता है इमूवेबल होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वह किसी जगह से ही मूव कर सकता है। लेकिन हमारा कार्टिलेजनस जो होता है उसमें स्लाइटली जो होता है ना, उसमें से मूवमेंट होता है हल्का सा, मतलब उसको लचीली हड्डी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? यह टिप ऑफ नोज। अपने नाक को हिला करके देखिए, आपको पता चलेगा। ये दिस इज़ द टिप, ये यहाँ टिप ऑफ नोज। फिर से ये पिन्ना, इसको ये वाला पोर्शन जो इसको बोलते हैं ईयर लोब, पिन्ना या ईयर लोब कहते हैं। और ऐसा एग्जांपल आप देखे भी होएगा, एक छोटा जब बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, तो मतलब क्या होता है कि जब उसके समय उसके यहाँ पे जो सर जो होता है उसको हल्का सा आप देखो, थोड़ा सा लगेगा लचीला टाइप का लगेगा। लेकिन अब अपना छूकर देखिए, यहाँ हार्ड हो जाता है। तो क्या होता है, वही कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होता है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्टिलेजनस जॉइंट्स में आपको यही याद रखना है। इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि कहाँ पर कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं। टिप ऑफ द नोज, पिन्ना, ये सब जगहों पर होता है, इस जगह से। फिर जैसे ये बोन्स जो होता है, ये बोन्स जो कुछ बोन्स होते हैं, बोन्स के जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो होते हैं कार्टिलेजनस होते हैं। कुछ आज जो बोन्स खाने वाले होंगे बंदे, उन्हें पता होगा उसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है एकदम, उसको जब वहाँ पे देखेंगे इस तरह से ऐसे एकदम हार्ड, स्लाइटली हार्ड कोई सब्सटेंस होता है जिसको लोग खींचते हैं पकड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक बोन्स के ऊपर ये लगा, दिस इज़ द कार्टिलेज। यह भी क्या होता है, कार्टिलेज। तो यह जो है ना हमारे बोन्स को थोड़ा मूवमेंट करने में, स्लाइटली जो है मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो यही है कार्टिलेज। जो मेन बात था मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक और चीज़ है जो आपको बता ही दूँ, जो मसल के बारे में आपको पूछ रहा था। मसल्स के मूवमेंट के लिए कौन से दो आयन्स होते हैं? मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे ATP। इस तीनों के कोलैबोरेशंस के कारण से जो होते हैं ना मसल्स में क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। तो मसल्स के मूवमेंट के लिए कौन से दो आयन जब पूछा जाए तो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। और यदि आपसे पूछा जाए कि और कौन सी चीज़ होते हैं, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। ये तीनों मिला करके, तीनों के कोलैबोरेशन से मसल्स में मूवमेंट होते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो ये सब था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप लोग इतना आप लोग याद रखिए, याद कीजिए, सब चीज़ों को पढ़िए। और लोग जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा। और ये ऐसा नहीं है कि KVS के लिए ही है, और भी के लिए है, SSC के लिए भी है, ठीक है। B.Ed के जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन थोड़ा एडवांस यहाँ आपको मिलेगा, पढ़ने को सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से लोगों को बताएं, अपने ग्रुप पे जाएं, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करें, क्योंकि ये चैनल पूरा फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है। और लोग पढ़ेंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जो नीडी, जो पैसा नहीं दे सकते हैं कोचिंग ट्यूशन्स में, उनके लिए खास हेल्पफुल होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर प्रमोट करें। वैसे बच्चों के लिए आप उसको आप बताएं, तभी आप प्रमोट करेंगे, तभी तो लोगों के पास जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करें, सब्सक्राइब भी करें, बताएं भी इसके बारे में। यहाँ आपको एकदम अच्छी पढ़ाई मिलेगी। मैथ्स की पढ़ाई यूट्यूब पे है, लेकिन साइंस की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले मैं आपको साइंस ही पढ़ा रहा हूँ। जब साइंस हो जाएगा फिर मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको पता चलेगा
कि मैं क्या हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे इस चीज़ों को। तो इतना तक आप लोग कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।